नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी 69 के लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसका दूसरा लेक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे जरूर पूरा से पूरा लेक्चर देखिए और मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि मेरा भी प्रोत्साहन बना रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में फंसे हुए अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज, याद रखिएगा, सोयूज अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा रूस। रूस का जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो रॉसकोस्मोस है, ठीक है, याद रखिएगा, रॉसकोस्मोस, याद रखिएगा। तो इसी ने लॉन्च किया था सोयूज। अगला क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी भारत में महिला और पुरुष 2022 रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीनों। मतलब कि भारत का लिंगानुपात जो है 2011 के अनुसार 943 था, जो 2036 में बढ़ के 252 हो जाएगा। ये सही है, ये रिपोर्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, कि हो जाएगा। जन्म के समय लिंगानुपात 2017-19 में 904 से बढ़कर 2018 से 19 में 907 हो गया, ये भी सही है। उसके बाद ये रिपोर्ट एक बार जरूर देखिएगा, भारत में महिला और पुरुष 2022 का रिपोर्ट। विवाह के लिए औसत आयु 2017 में 22.1 वर्ष से बढ़कर 2020 में 22.7 वर्ष हो गया है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को संचालित करने वाली पहली महिला कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेखा यादव, ठीक है। सुरेखा यादव एशिया की पहली महिला लोको पायलट है जो सेमी हाई स्पीड वंदे भारत ट्रेन चला रही है। ये सोलापुर स्टेशन और मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल के बीच 450 किलोमीटर तक चलाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस आईआईटी संस्थान ने एक स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भौर ओएस विकसित किया है? तो किसने? तो ये आईआईटी मद्रास द्वारा किया गया है विकसित नया ओएस, जो स्वदेशी ओएस है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हरि बालकृष्ण। तो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान के इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और विज्ञान कंप्यूटर विभाग के प्रोफेसर हरि बालकृष्ण को 2023 में मार्कोनी पुरस्कार दिया गया, याद रखेगा, हरि बालकृष्ण मार्कोनी पुरस्कार। मार्कोनी पुरस्कार जो दिया जाता है वो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के लिए एक सर्वोच्च पुरस्कार है, ठीक है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में हैदराबाद में आयोजित भारत की पहली फार्मूला ई प्रिक्स रेस किसने जीता? तो किसने जीता है ये? तो जीन एरिक वर्गेन, याद रखिएगा, जीन एरिक वर्गेन, ठीक है। ये किस देश से संबंधित है? फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2023 में पारंपरिक चिकित्सा पर एससीओ का पहला B2B, ठीक है, सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन कहां किया गया? तो इसका सही उत्तर है गुवाहाटी। आसाम के गुवाहाटी में संघाई सहयोग संगठन के तहत पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह का पहला बिजनेस टू बिजनेस, याद रखिएगा, B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, और एक्सपो का आयोजन किया गया 2 मार्च 2023 को। इसमें बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय आयुष और बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल ने इसका उद्घाटन किया। इसमें 17 देशों के 150 प्रतिनिधि शामिल हुए थे, ठीक है। कब हुए थे? 2 मार्च 2023। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में किन देशों के बीच साइक्लोन एक युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और मिस्र, याद रखिएगा, साइक्लोन एक भारत और मिस्र के बीच में, यह थल सेना के बीच में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर यहाँ पे सही नहीं है, ठीक है, क्वेश्चन में पूछा गया सही नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब कि इसमें सभी सही है। इसका आयोजन जो हुआ था महाराष्ट्र में हुआ था, प्रथम महिला प्रीमियर लीग, ठीक है। उसके बाद हरमनप्रीत कौर को कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने यह खिताब जीता, उपविजेता जो रहा दिल्ली कैपिटल्स रहा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीवेज और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए मशीनीकृत स्वच्छता परिवेश विकसित करने के लिए नमस्ते योजना किस मंत्रालय द्वारा लाया गया है? तो इसको लाया गया है उपरोक्त में एक से अधिक, मतलब कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ये भी है इसमें शामिल, और आवास एवं शहरी मामले का मंत्रालय, ये दोनों है शामिल, ठीक है। संयुक्त रूप से नमस्ते योजना को लाया है। तो
आवास एवं शहरी मामले का मंत्रालय और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उड़ीसा में देश के सबसे बड़े विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम का निर्माण किया गया है, जिसका नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे रखा गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिरसा मुंडा। ठीक है, उड़ीसा में किया गया है और विश्व स्तरीय हॉकी स्टेडियम बनाया गया, इसका नाम बिरसा मुंडा रखा गया है। रिलायंस इंडस्ट्री ने किस राज्य में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो किस राज्य में घोषणा की है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में बनाने की घोषणा की है। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने गुजरात के हजीरा में, यहाँ पे याद रखिएगा हजीरा में पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की योजना बनाई है। इस प्लांट को अगले 5 वर्षों में 75,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मतलब कि ऑप्शन बी जो है वो गलत है। क्यों गलत है? तो भारत में जो स्थान था वो 151वां था, याद रखिएगा। जीरो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का जो स्थान था 151वां था, और इसमें प्रथम स्थान पे नॉर्वे था, और वर्ष 2022 में भारत का जो स्थान था वो 150वां था। तो ये दोनों चीजें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 49वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ऑप्शन ए जापान में किया गया। ठीक है, 19 से 21 मई 2023 49वें G7 का आयोजन जापान में किया गया। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर सम्मेलन भारत के किस एआई सुपर कंप्यूटर ने शीर्ष 500 में अपनी जगह बनाई? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एरावत। ठीक है, शीर्ष 500 में अपनी जगह बनाई एआई सुपर कंप्यूटर एरावत, एआई रावत भी बोलते हैं इसको। ठीक है, एआई रावत। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में की गई नियुक्तियों में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मनोज सोनी जो है यूपीएससी के अध्यक्ष चुने गए हैं, याद रखिएगा ये सही सुमेलित है। और उसके बाद जो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अजय बंगा, और भारतीय उद्योग परिषद के अध्यक्ष जो हैं वो आर दिनेश हैं। ठीक है, ये दोनों भी याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज गोस्पोदिनोस। ये सेहानपुरा वाला जो थी वो 2022 की थी, ये भी याद रखिएगा, और 2023 की जॉर्ज गोस्पोदिनोव, याद रखिएगा दोनों। अब क्यों मिला है? तो इसका जो पुस्तक है टाइम शेल्टर, इसके कारण। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य में गज उत्सव 2023 का उद्घाटन किया? तो असम में किया था। ठीक है, असम में काजीरंगा में किया था। ठीक है, उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत में एक खेल का मैदान परियोजना शुरू किया गया? तो इसका सही उत्तर है केरल, मतलब कि एक पंचायती क्षेत्र में एक खेल का मैदान आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? फीफा महिला विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, मतलब कि इसका जो आयोजन होगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2022 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडमान एवं निकोबार। तो सितंबर 2022 में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किया गया था ये स्वच्छ सुजल प्रदेश। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार स्थापित किया गया? तो यह है पूर्णिया में। बिहार में पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार स्थापित किया गया। इसे 15 करोड़ की लागत से बनाया गया है। अभी तक यह केवल राजधानी पटना के अनीसाबाद में ही था। इसके लगाने के बाद चीन समेत देश की पूर्वोत्तर सीमा से लगने वाले 5 देशों के एरियल एक्टिविटीज, ठीक है, याद रखिएगा एरियल एक्टिविटीज, ठीक है, पर नजर रखने के साथ साथ मौसम की सटीकता भी ध्यान देगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 7 फरवरी 2023 को देश के दूसरे व बिहार के पहले वानिकी कॉलेज की उद्घाटन बिहार के किस जिले में की? तो ये मुंगेर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा मुंगेर। ये कब किया था उद्घाटन? 7 फरवरी 2023 को। ये कितने में है? ये 96 एकड़ में है। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को पद्मश्री सम्मान 2023 से सम्मानित नहीं किया गया? ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, मतलब कि इसमें से सभी को सम्मानित किया गया है। जैसे कि सुभद्रा देवी को, जो मधुबनी की रहने वाली है, उसे भी दिया गया, और कपिल प्रसाद को नालंदा के 52 बीघा में रहने वाले, उसे भी दिया गया, जो जड़ी बूटी खोज किए थे। उसके बाद अनंत कुमार को भी दिया गया, जो सुपर 30 के फाउंडर हैं। तो इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, 15 से 16 अप्रैल 2023 तक पर्यटन विभाग और कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से बिहार के किस जिले में थाबे महोत्सव का आयोजन किया गया? थाबे महोत्सव, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपालगंज। ठीक है, थाबे महोत्सव जो कि 15 और 16 अप्रैल 2023 को बिहार सरकार के पर्यटन और कला एवं संस्कृति विभाग ने संयुक्त रूप से गोपालगंज जिले के थाबे महोत्सव का आयोजन किया गया। इस बार इसका आयोजन 11वीं बार किया गया था, 11th टाइम। ठीक है, तो याद रखेगा जो थाबा आयोजन है वो 11th है, 11वां। उसके बाद महोत्सव का उद्देश्य जो था वो थाबे दुर्गा मंदिर के प्रति लोगों को जागरूकता बढ़ाना और पर्यटन को आकर्षित करना। फिर अगला क्वेश्चन है, आगामी लोकसभा और बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए ट्रांसजेंडर समुदाय को जागरूकता करने के लिए निर्वाचन आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकॉन चुना है? तो किसे चुना है? चुना है मोनिका दास को। ठीक है, याद रखिएगा मोनिका दास को स्टेट आइकॉन चुना गया है ट्रांसजेंडर्स को जागरूक करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला कौन सा जिला है? तो ये जो है गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा रोहतास में होता है, याद रखिएगा। और धान का भी जो उत्पादन होता है वो भी सबसे ज्यादा रोहतास में ही होता है, तो गेहूं और धान भी हो जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? तो ये हुआ था 1998-99 में। फिर बजट 2023-24 में स्वच्छ भारत मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसकी जो की गई है 5000 करोड़, याद रखेगा 5000 करोड़ आवंटित की गई है। अगला क्वेश्चन है, बजट 2023-24 में 2021-22 में प्रभावी राजस्व घाटा कितना था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 3.3%। बजट 2023-24 के अनुसार वर्ष 2021-22 में प्रभावी इफेक्टिव फिस्कल डेफिसिट जो था वो 3.3 था। ठीक है, और वहीं अगर पूछा जाए 21-22 में तो था वो 4.4। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में बिहार राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित रहता है? तो कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित रहता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कार्यपालिका की संपूर्ण शक्तियां होती है वो राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है, याद रखिएगा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गोगाबिला झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह है कटिहार में, याद रखिएगा कटिहार में गोगाबिला झील है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री कुमार मंगलम बिरला, ये शामिल नहीं है। ठीक है, क्योंकि इन सभी को मिला था, श्री बालकृष्ण दोषी को भी मिला है, उसके बाद श्री दिलीप महालनाबिश को भी, दोनों को मिला है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा जनवरी 2023 में नई दिल्ली में भारत पर्व 2023 का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2023 में नई दिल्ली में भारत पर्व 2023 आयोजित किया गया, पर्यटन मंत्रालय द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 22वीं फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 3। ठीक है, मतलब इसका आयोजन जो हुआ था कतर में हुआ था 22वां फीफा विश्व कप का, तो ये सही हो जाएगा। फिर अर्जेंटीना ने ब्राजील को हराया था, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि अर्जेंटीना ने हराया था फ्रांस को, याद रखिएगा फ्रांस रनर था और अर्जेंटीना जो था वो विनर था, इसलिए ये गलत हो जाएगा। भारतीय कंपनी बायजूस द्वारा विश्व कप का स्पॉन्सरशिप लिया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा आसरा पेंशन योजना, ये देखिए रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने किस नेता की 15वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री अरविंदो, याद रखिएगा श्री अरविंदो, जिसको 13 दिसंबर 2022 को पौंडीचेरी में। अगला क्वेश्चन है, भारत ने दिसंबर 2022 में किस देश के साथ व्यापक प्रवसन एवं गतिशीलता भागीदारी समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जर्मनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें से कोई भी गलत नहीं है, मतलब कि यह सारा का सारा उत्तर सही है। हाल ही में भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल
मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक बनकर तैयार हो गया। इसका निर्माण जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी द्वारा किया गया है, ठीक है। उसके बाद यह पुल जो है 21 किलोमीटर लंबा है, 21.8 किलोमीटर, और इसमें 6 लेन है। यह भी याद रखिएगा। इस पुल का 16.5 किलोमीटर हिस्सा समुद्र पर है और 5.5 किलोमीटर धरती पर है। इसकी लागत लगभग 18,000 करोड़ रही, ठीक है। और यह सेंट्रल मुंबई के शिवरी से नवी मुंबई के शिवाजी नगर को जोड़ता है, तो इसलिए ये सारे उत्तर सही है। उसके बाद केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में जनगणना भवन का उद्घाटन किया। इसका निर्माण कहाँ किया गया है? तो इसका निर्माण किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। इस भवन में 1981 से अभी तक की सभी जनगणना के इतिहास को संकलित किया गया है, ठीक है। 1981 से प्रेजेंट तक जनगणना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला भारत का पहला राज्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है स्वास्थ्य के, वो राज्य स्वास्थ्य का अधिकार दिया है, ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार दिया है, तो राजस्थान है। भारत का कौन सा राज्य गर्मियों में पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला पहला राज्य है? तो इसका सही उत्तर है केरल, ठीक है। उसके बाद भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15वीं श्रेणी के तहत तैयार गया और रडार से बचने में सक्षम तीसरे स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत का समुद्री परीक्षण अप्रैल 2023 में किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इम्फाल, ठीक है। याद रखिएगा, भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 15वीं श्रेणी, तो यह है इम्फाल में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में किस भारतीय शहर को एससीओ की पहली सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी बनाया गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा 75/25 पहल की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। मतलब इसका परियोजना को शुरू करने का उद्देश्य जो है वो भारत में गैर संचारी रोग, मतलब कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज प्रबंधन और रोकथाम में क्रांति लाना। 2025 तक इस महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का लक्ष्य जो है वो हाई ब्लड प्रेशर और मधुमेह से पीड़ित 75 मिलियन लोगों की, जो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ठीक है, दोनों को 75 मिलियन लोगों को मानक देखभाल करने के लिए प्रदान किया गया है। ये 75/25 पहल है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार सबसे नवाचारी राज्य कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटका। 22 अप्रैल 2023 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर एस चंद्रशेखर द्वारा राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण 2021-22 नीति निर्माताओं के लिए सारांश जारी करता है, ठीक है। तो इसी के लिए कर्नाटक को यह पुरस्कार दिया गया है। तो सर्वेक्षण के अनुसार कर्नाटक सबसे नवाचारी इनोवेटिव राज्य है। इसके बाद अगला जो है दादर और नगर हवेली, और अगला जो है दमन और द्वीप, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो रामचंद्र पौडेल। अगला क्वेश्चन है, बिहार टेक्सटाइल एवं लेदर पॉलिसी 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। इसके तहत जो संयंत्र एवं मशीनरी के लिए पूंजीगत निवेश पर लागत का 25% अनुदान दिया जाएगा, तब 10 करोड़ तक होगा। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मात्र 15% ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ए गलत हो जाएगा, बाकी ये सब सही है, ठीक है। निर्याता के लिए उद्योग में कार्यरत कर्मचारियों को 5,000 रुपये प्रति माह दर से 5 वर्षों के लिए अनुदान दिया जाएगा। फिर निर्यात के लिए संबंधित इकाई को 30% परिवहन सब्सिडी दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है, गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार की पदक तालिका में कौन सा स्थान था? तो 31वां स्थान था, ठीक है। बिहार का जो पदक तालिका में 31वां स्थान था। बिहार को कुल 2 कांस्य मिले, ठीक है, याद रखिएगा 2 कांस्य। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार के नए महाधिवक्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह है प्रशांत कुमार शाही, याद रखिएगा महाधिवक्ता। अगला क्वेश्चन है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, क्योंकि राज्य स्तरीय श्रेणी में बिहार को उत्तर प्रदेश के साथ संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे ये जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश के साथ नहीं हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के साथ हो जाएगा। तो बिहार को आंध्र प्रदेश के साथ तीसरा स्थान मिला है, याद रखिएगा, बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों संयुक्त रूप से तीसरा स्थान प्राप्त किया है। फिर अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार द्वारा राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और उसकी आय में वृद्धि करने के लिए शुष्क बागवानी योजना की शुरुआत की गई? तो यह है बिहार में, ठीक है, शुष्क बागवानी योजना।
अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में गांधी जी पर आधारित एक थीम पार्क है, याद रखिएगा थीम पार्क है, का निर्माण किया गया है? तो यह है पश्चिमी चंपारण में, याद रखिएगा, पूर्वी चंपारण से कंफ्यूज नहीं होगा, पश्चिमी चंपारण में यह बनाया गया है, जो उनकी गांधी जी की पूरी जीवनी डिजिटल रूप से दिखाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार के किस शासक त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया था? त्रिपक्षीय संघर्ष में धर्मपाल ने भाग लिया था, याद रखिएगा, धर्मपाल। बहावी आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो इसमें कोई नहीं होगा, इसमें थे सभी शामिल थे। शाह मोहम्मद हुसैन को सैयद अहमद बरबरी ने पटना का प्रमुख प्रतिनिधि घोषित किया था, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान श्री कृष्ण सिंह को कब गिरफ्तार किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा नवंबर 1940। अगला क्वेश्चन है, उर्दू को बिहार की द्वितीय मातृभाषा का दर्जा कब दिया गया? तो यह है 1984 में, याद रखिएगा 1984 में उर्दू को बिहार की द्वितीय मातृभाषा के रूप में दर्जा दिया गया। तो ये थे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जरूर आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा। तो कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं। मेरे वीडियो को ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।